हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथक्स्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज ये हमारी क्लास फोर्थ है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज की। और आशा करता हूँ कि आप डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। और आपको करना ही है, मस्ट है ना। इस चीज़ का इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, है ना। और जब आप क्वेश्चन बनता हुआ क्वेश्चन बस हल्का सा ट्रिकी होगा ना, आप उसमें फंसेंगे ना, तब आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। इसलिए अभी से अवेयर हो जाओ, है ना। आपका सिलेबस हो गया तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। डेली मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ, मुझे पता है कि आपको कैलकुलेशन आ जाता है, कर लेते हो आप, और आपको एक्सपर्ट बनना है ताकि आपकी एफिशिएंसी इस इंक्रीज हो, है ना। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर पाओ, है ना, एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, ये कब होगा? जब आपकी चीज़ें टिप्स पे होंगी। जैसे आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है, 50 तक। क्यूब्स याद होना चाहिए, टेबल्स याद होने चाहिए, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन, है ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब कर पाओ। टेबल, आपको परसेंटेज उसके और फ्रैक्शन याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। और सीआई परसेंटेज, ठीक है, प्राइम नंबर, ये सब सारी चीज़ें मैंने बता चुका है। ठीक है, तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, डेली बस आपको 10 से 15 मिनट देने हैं कैलकुलेशन के लिए, और कुछ नहीं। और बाकी आप सिलेबस करिए, कैलकुलेशन करिए, बस सारी चीज़ें आपको इस चीज़ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंट भी बूस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपको चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अगर आपके मान लो मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसी के थ्रू बढ़ेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करना है आपको और प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, आइए आज सीखते हैं कुछ सब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। जैसे मान लेते हैं, जैसे आपको दिख जाए कभी भी 5 का मल्टीपल दिख जाए, ठीक है, और मान लो कि इवन नंबर दिख जाए कोई भी और 5 के मल्टीपल के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसको ईजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले ना आप यहाँ से 2 निकाल के इसको दे दो, 45 को क्या करोगे, 2 निकाल के इसमें दे दो। तो 2 निकाल दूंगा तो इसमें बचेगा कितना, इसका 2 इसको दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू में 2, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए बस आपको लिख रहा हूँ। तो 21 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताइए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा, 1890। अब आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते तो आपको टाइम लगता, ठीक है। आपको बेस्ट मेथड लगाना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये कब आएगा आपको, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तब चीज़ें आएंगी, है ना। कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे होगे और कैसे नंबर आप पहचानोगे। आप सोचोगे सर कैसे डायरेक्ट आएगा, तो उस टाइम पे तो हम नॉर्मली मेथड लगाते हैं। तो आप वो ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार उस चीज़ को देखोगे, हाँ 45 आया, 5 का मल्टीपल आया, इवन नंबर है तो इसको 2 मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, तो ईजी हो जाएगा। तो जल्दी कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए आइए इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करो। इसका भी 2 दे दो इसको, 25 को, ये कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 19, 5 से कितना होता है 19, 5 से कितना होता है 95 और 0, तो 1950, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए और करिए सॉल्व, इसको सॉल्व करिए, इसको 2 दे दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 130, 20 कर लो कितना हो जाएगा 16, ये 13, 16 और 13 ये कितना हो जाएगा आपका 200, ठीक है। आप इंटू कर लो, 13×6 = 78। अब 8 7 कैरी 13×13 और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 2080। इससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और इसकी इससे आपके क्या होगा, टेबल भी क्या होगा, रिवाइज होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए और देखिए एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करना जरा। देख लो 35, ये 5 का मल्टीपल है और ये इवन नंबर है, तो दे दो इसको 2, तो कितना बचेगा 12 इंटू में आपका ये कितना 70 हो जाएगा इसको। तो आपका ये सॉल्व करने पर कितना जाएगा, 12 7 जा कितना होगा 84। तो आपकी टेबल भी रिवाइज हो रही है, साथ ही साथ में कैलकुलेशन एक्सपर्ट भी बन जाओगे आप। अब इसमें देखो 2 इसमें दे दो, कितना हो जाएगा आपका ये 150, है ना, इंटू में आपका 8, तो ये कितना हो जाएगा 15 8 120 इंटू 1 0 इसका, बस अब ऐड कर लो आप कितना। अब मैंने एडिशन बता चुका है, एडिशन कैसे करना है पहली वाले क्लास में कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज की, है ना। जैसे लास्ट यूनिट डिजिट देखो, 0 से 0 ये हो गया, फिर 4 + 0 ये 4, फिर 8 तो 10, ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो 20 40, ठीक है ना, 2040। समझ में आ रहा है आपको कैसे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए देखिए और एग्जांपल, इसको सॉल्व करिए। इसका 2 इसमें दे दीजिए, कितना बचेगा आपका 7। ये कितना रहेगा 2 इंटू 2 करोगे कितना हो जाएगा, पता है ना, 2 कर दो 90 90 180 और 5 5 ये कितना हो जाएगा 190 190, ठीक है। अब इसमें से 2 दे दो, 2 दे दोगे तो ये कितना बचेगा 11 इंटू में ये कितना 50, ठीक है। इसमें से उसी तरीके से इसमें से भी 2 दे दो, तो ये कितना बचेगा आपका 31, है ना।
और इंटू में कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो है ना 35 दूनी 70, 30 30 कितना 60 हो गया, 5 5 कितना हो गया 70 मिला के। अब बस इंटू कर लो। आपसे आप देखो 19 की टेबल, 19 इंटू 70 7 कितना होता है आपका 133 जीरो, ठीक है। 11 इंटू 5 कितना 55 550, और ये कितना इंटू कर लो 7 1 7 7, बस एडिशन कर लो, यूनिट डिजिट देखो उनको ऐड करते चलो, कितना हो जाएगा ये 0, फिर 3 प्लस 5 और 7 कितना हो गया 5 3 8 7 15, एक कैरी, फिर कितना 3 1 4 5 9 हो गया, और ये 10 हो गया, 10 हो गया, एक कैरी, एक 2, और यहाँ तो कुछ है नहीं, 2 हो गया, और ये 4 कितना हो गया 4050, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4050। तो इस तरीके से आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। आप खुद से नंबर लेके रैंडम नंबर लिखिए और इंटू करिए, ठीक है। आइए ये 126 है ना, लिख लेना 126 है। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करोगे 126 इंटू में 25, अब देखिए यहाँ से 2 दे दो इसको, तो ये कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा, है ना, क्योंकि 5 के मल्टीपल में आपको यही करना है, 2 देना ट्रांसफर कर देना, फिर इंटू करना है, ये कितना हो जाएगा आपका 6 1 सॉरी 6 3, ठीक है। अब इंटू कर लो, 5 15 56 से 30, भाई कितना हो जाएगा आपका 31, तो कितना हो जाएगा 3150। अगर मान लो मैं ये देता हूँ, अगर 128 इंटू में 25, तब आप क्या करोगे, आपको पता है कि इसमें 4 छुपा हुआ है, 128 में 4 है, 4 में निकाल के इसमें दे दूँ, 4 निकाल के दे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा 25, और इसमें से 4 निकाल दूंगा तो बचेगा कितना इसका जाती है, और ये कितना 2, तो बस इसमें से क्या आ जाएगा आपका 3200। ये चीज़ समझ में आई, है ना। और क्या मेथड बताया था, अगर मान लो यही नंबर होता, तो मैंने बताया था ना कि 25 क्या लिख सकता हूँ 100/4 लिख सकता हूँ, बताया था ना पहले दूसरी क्लास में आपको। तो 100/4, तो आप क्या करो 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, फिर इंटू 100 कर देना, 4 से डिवाइड करो कितना 4 12 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 बचा, तो 5 जा पॉइंट लेके डेसिमल, फिर ये आएगा, फिर आप क्या कर दो इंटू कर दो 100, इंटू करोगे 100 जो 3150, आपका आंसर ये सेम आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, तो आप आपके ऊपर है आपको कैसे सॉल्व करना, बस आपको देखना 5 का मल्टा और इवन नंबर, ठीक है, ट्रांसफर करके टेस्ट में। इसको सॉल्व करो जरा, इसका 2 दे दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू, तो ये ऐसे लिख लो 45 इंटू 8, इसका 2 यहाँ चला गया, और ये कितना बचेगा 5 और एक 6, ये कितना हो गया आपका इंटू में ये सॉरी 56 इंटू में ये क्या हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, तो अभी क्या हो जाएगा इंटू कर लो 96 9 54 4 5 कैरी 9 पे 45 और ये 50, तो 5040 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है, चलिए आइए और देखिए। अब तो ये था कि 5 का मल्टीपल दिख गया और इवन नंबर दिख गया, अब ऐसा नंबर दिख जाए ब्रेक ही ना हो, जैसे आप इसको कैसे इंटू करोगे 28 19, तो ये तो ब्रेक नहीं होगा, है ना, यहाँ तो ना 5 का मल्टीपल है और ब्रेक भी नहीं होगा, तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना देखिए। आपको दिख रहा है ना ये 19 है, तो आपको 19 को क्या लिख सकते हो, मैं लिख सकता हूँ 20 - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो आपको क्या करना है 28 को एक बार 20 से इंटू करना है या एक बार 1 से इंटू करना है और माइनस कर देना है, समझ में आया क्या बोला मैंने, 28 इंटू आप 20 करो और 28 इंटू 1 करो, तो जो भी आएगा उसको माइनस कर देना, 28 टू कितना हो जाएगा 560, और ये कितना आ जाएगा 28, बस ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है। आपको एक बार 20 से इंटू करके लिखना है, एक बार 1 से इंटू करके लिखना है, बस आंसर माइनस करके कितना हो जाएगा आपका ये 2 3 और ये आपका 5, तो कितना हो जाएगा 532। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो 19 को मैंने ब्रेक कर लिया 20 - 1, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप तो चाहे इसको भी कर सकते हो 30 इंटू लिख सकते हो, 30 - 2 लिख सकते हो 28 को, फिर 19 से इंटू कर लो, आपको जैसा है ना कन्वीनियंट लगे आप अपने हिसाब से लिखो। तो 19 का 30 से इंटू करोगे, फिर 19 का 20 से इंटू करोगे, तब भी आपका कितना आएगा 532। नहीं है तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। 19 इसको मैंने क्या किया, यहाँ देखो मैंने आप 28 को की जगह क्या लिख लिया 30 - 2 इंटू में 19, तो 19 थी कितना होता है 57 ये, और 19 दूनी 38, तो लिख लो बस माइनस कर लो कितना हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 में 3 गए 3 और ये 5, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको जो बेस्ट लगे उस तरीके से सॉल्व। अब इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे 46 है, अब मैं इसको क्या लिख लूँ 40 + 1 लिख सकता हूँ, तो एक बार 46 को 40 से इंटू कर लो, एक बार 1 से इंटू करो, दोनों को एडिशन है यहाँ ऐड है तो ऐड कर देना, 46 इंटू 40 करो, 46 इंटू 1 करो, कितना आएगा 40 करेंगे तो ये कितना जाएगा 0 4 6 4, ये कितना हो जाएगा 4 6 16, ठीक है, कितना 1840 आ जाएगा और ये आपका 46। अब एडिशन है ऐड कर दो 6 4 8 और 8, तो 1886 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना फास्ट तरीके से, ठीक है।
आइए इसको सॉल्व करिए ज़रा। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या सॉल्व कर सकते हो? ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 10 प्लस में 2 इंटू में 129, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले इंटू में इसको 120 को क्या लिख सकता हूँ, 129 को 130 माइनस 1 लिख सकता हूँ। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, 129 को ऐसे लिख लो या 12 को ऐसे लिख के लो, आपको जैसे मर्जी। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 120 और फिर 2 से इंटू करोगे, 9 दूनी 18, 1 2 4 1 5 और 2 1 2, ऐड कर दो, कितना एडिशन है, और 5 14, एक कैरी, 2 2 4 5 1 1 5, कितना 1548। यहाँ से भी इंटू करो सेम आएगा, तो 12 का 130 से इंटू करो और फिर माइनस कर दो 12 इंटू 1, ठीक है करो, 7 36, ठीक है 3 12 का 15 1560 माइनस में 12 करो, कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 में का 4, ये 5 और 1, सेम आएगा आपका आंसर। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप वैसे सॉल्व करिए, बस आपको नोटिस करना होगा नंबर को मैं कैसे तोड़ के ले सकता हूँ ब्रेक करके, ठीक है। चलिए आइए और सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करोगे, इसको क्या ले सकता हूँ, 80 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इंटू में 54, तो इंटू कर लो 54 इंटू में 80, है ना, माइनस में आपका 54, इंटू कर लो, कितना 8 को 32, 3 कैरी और 8 में 40 और कितना हो जाएगा 43, माइनस में 54 कर लो, तो आपका ये 3 है ना, कितना हो जाएगा 54, ये 6 हो जाएगा, फिर 11 में 5 का ये 6 हो गया, फिर ये कितना हो गया आपका 2 ये 4, तो 4266 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए और देखिए इसको सॉल्व करना, तो इसको भी तो ईजी है, ये 423 इंटू में आपको इसको क्या ले सकते हो, 10 इंटू 10 प्लस 3, कितना हो जाएगा 423 जीरो, और 3 से इंटू करके लिख लो, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 और 4 12, बस ऐड कर दो, 9 6 3 9 और ये 2 4 4 1 5, तो 5499, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। आइए और देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो, बस आपको नोटिस करना आना चाहिए कि कौन सा मतलब नंबर कैसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या ले सकता हूँ, 130 माइनस में 1 इंटू में 232, बस इंटू कर लो, 232 को एक बार इससे इंटू कर लो, इसे 130 से कितना आ जाएगा आपका, इंटू में 130, और एक बार क्या करो 232 को एक और 1 से, फिर दोनों को जो भी आएगा माइनस कर देना, तो कितना करो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 13 दूनी 26, दो कैरी 13 43, 2 41 की 4, 3 दूनी 26, 26 ये कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 232 यहाँ से, बस माइनस कर दो, कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 में 3 गए 2, फिर इसके बाद 11 में 2 गए 9, तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 29928। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? आइए इसको सॉल्व करिए, आप ये होमवर्क ले लो, नहीं तो और है क्वेश्चन देखिए। हाँ इसको सॉल्व करना, इसको क्या करना है आपको 343 इंटू में आपको क्या लिखना है 30 प्लस कर देना, बस इंटू कर लेना इसमें, एक बार इससे एक बार इससे इंटू करके ऐड कर देना, ठीक है। आइए इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने मिक्स कर दिया, मैंने 5 का मल्टीपल भी है, ठीक है, और इसमें जिसमें ब्रेक नहीं हो रहा वो भी है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसका 2 मैं यहाँ दे दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, तो आपको ये खुद से सॉल्व करना, ठीक है। 67 इंटू 19 को क्या ले सकता हूँ मैं 20 माइनस 1, ठीक है, इंटू में क्या 67, एक बार आप 20 से इंटू करना, एक बार 1 से इंटू करना, फिर माइनस कर देना, ठीक है। तो क्या ले सकते हो 373 इंटू में आपका 30 माइनस 1, है ना, तो आप इससे इंटू करो, फिर इससे इंटू करो और माइनस कर देना। इसको क्या कर सकते हो, इसका 2 यहाँ देते हो तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 99 जा आप निकाल लो, 171 सॉल्व करके इस तरीके से आपको आंसर निकालना, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए आते हैं 100 बेस्ड मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखेंगे, कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए 100 के आसपास जो भी नंबर है उनको प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना जाता है 3 जाता है, ये कितना जाता है 2 जाता है, तो एक काम कैसे सॉल्व करना देखो, ध्यान से देखना, फोकस हो, तो ये जो जितना जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कितना हो गया आपका 6 हो गया, 2 डिजिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा 06 लिख लूँगा, ठीक, तो 06 आ गया। अब ये देखिए अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आपको 20 कितना आपका 120 निकालो ना, तो क्या करोगे 100 से ऐड कर दोगे, तो टोटल ऐड करने के बाद कितना जाएगा 105, 105, और यहाँ कितना आया आपका 06, कितना हो जाएगा आपका 105 0, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, आइए नहीं समझ में आता और समझिए, 8 कितना 8 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट आपका 24 जाता है, यहाँ 2 नंबर है ऑलरेडी, यहाँ नहीं था, यहाँ 6 आया था तो मैंने 0 लेना पड़ा,
यहाँ हमको जीरो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 8 3 11, फिर 20 कितना आपका 11, तो इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा आपका 111, और ये कितना आ गया 24। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 111 है और यहाँ पे 24, तो कितना हो गया 1124, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? नहीं हुई तो और देखिए, ये कितना आपका +12 है, ये कितना आपका है +6 है, 20 के इंटू करने में कितना हो जाएगा 72, है ना। और इन दोनों को ऐड करो, और बेस कितना 100 है, तो 100 से भी ऐड करके कितना हो जाएगा आपका 118 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 72, तो 72, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11872, ठीक है आपका आंसर ये। और देखिए 14 कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 11 से इंटू करते हुए कैसे 4 5 और 1 154, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, और बेस कितना 100, तो 100 से भी पूरा मिला के कितना हो जाएगा आपका 125, 14 और 11 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 100 मिलाओगे तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा 125, 125, और ये कितना आपका 154। अब देखिए यहाँ मेरे को 2 डिजिट चाहिए, यहाँ 2 डिजिट थे, अब मैं 1 को क्या करूँगा यहाँ से हटा दूंगा, और ये कैरी यहाँ चला जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा आपका 126, ये इतना, ठीक है 12654। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अगर आपका 3 डिजिट आ जाता है इंटू करने पे, तो आपका जो भी ये आएगा इसको कैरी भेज दोगे आगे वाले में, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करिए, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है +9, कितना हो गया इंटू करने में 36, इन दोनों को ऐड करो, और 20 100 है तो उसको भी मिला दो, तो कितना हो जाएगा आपका 113, और ये कितना है आपका 36, तो 36 यहाँ लिख लो। उसी तरह से इसको कितना ज़्यादा है आपका +11 जाता है, और ये कितना जाता है 12 जाता है, इंटू करो कितना जाएगा 132, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, और बेस 100 है तो इसको भी मिला दो, कितना हो जाएगा आपका 130 आ जाएगा, और ये कितना है 132, पर मेरे को यहाँ पे इसके बाद मेरे को 2 डिजिट ही चाहिए, है ना। तो मैं 1 को यहाँ से हटा के यहाँ भेज दूँगा कैरी, तो +1 कितना हो जाएगा 124, और ये कितना 32, ठीक है। तो बस ऐड कर लो 11336, और इसको ऐड कर लो, कितना होगा 6 तो 8 3 3 6 4 3 7 तो 1 3, और ये 2, आपका आंसर कितना होगा 23,768। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो किस तरीके से सॉल्व करना है आइए देखते हैं और एग्जांपल। अब देखिए, अब वो तो सारे थे 100 से बड़े वाले, ठीक है, तो प्रोडक्ट कर रहे थे। अब 100 से अगर कम है वैल्यू, जैसे 98 है, तो 100 के नियर है ना, कितना -2, ये कितना आपका -6, इंटू करोगे क्या आएगा प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, जो भी है ऐड करो, और बेस 100 है तो 100 में आप क्या करो ऐड कर दो, ठीक है। जैसे पहले करा तो वैसे ही करना, बस यहाँ माइनस आ गया, तो -2 -6 कितना हो जाएगा -8, और 100 है 100 में से -8 कर दो, कितना हो जाएगा 92। ये चीज़ समझ में आई। तो जितना माइनस था उस 100 में से उतना माइनस कर दो, तो 92 आ गया, और ये कितना आपका 12 कितना आ गया 99212। ये चीज़ क्लियर हुई। आइए इसको देखिए कितना कम है आपका 8 कम है। अब देखिए 8 कम है, और ये कितना कम है आपका -3, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 24, ठीक है, प्लस का 24। इन दोनों को ऐड करिए, और प्लस में 100 कर दो, ऐड करो कितना 11 8 3 11, तो ये बचेगा कितना 100, तो माइनस मतलब 100 माइनस 11 करोगे कितना हो जाएगा आपका 89, ठीक है 89, और ये 24 तो कितना हो जाएगा 8924, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। आइए और देखिए एग्जाम्पल, इसको सॉल्व करना चाह रहा। अब देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है -2, तो कितना आ जाएगा आप देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो माइनस का 8, ठीक है। अब देखो सेम यहाँ पे क्या करो, +4 -2 कितना हो जाएगा आपका +2 आ जाएगा, और बेस 100 है तो आपको 100 लेना है, तो बेस ऐड करने पे कितना आ जाएगा 102। अब यहाँ से ध्यान से देखना, आप क्या करना है, अब यहाँ तो माइनस वैल्यू है, तो अब माइनस को क्या करें, तो माइनस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एक माइनस करोगे, और यहाँ पे इसको 100 दे दोगे, ठीक है। सब में ऐसे ही करना है, 100 दोगे तो कितना बचेगा आपका 100 -8 करोगे कितना 92, और ये कितना हो जाएगा 101 आपका 92, तो यहाँ लिख लेना, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझ में नहीं समझ में आई, फिर से देखिए ये एग्जांपल, कितना कम है -4, कितना ज़्यादा है +4, इसको तो और भी मेथड है सेम है, कम है तो इसका मिडिल वैल्यू क्या आएगा 100, मैंने बता चुका है 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर कर दो, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस मेथड से करें तो देखो -4 ये तो इंटू करोगे कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, इंटू में 16, ठीक है।
इंटू में क्या आएगा 16 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे 0 हो जाएगा, प्लस 20 100 करोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 ही आएगा, हाँ 100 आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस हटाने के लिए मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने माइनस कर दिया तो यहाँ से एक कम कर दो और यहाँ पे 100 दे दो इसको, ठीक है 100 दे दोगे तो 100 माइनस 16 करोगे कितना आएगा 84 और 100 माइनस ये करोगे तो 99, तो ये कितना जाएगा 99 और इसको यहाँ पे लिख लो 9984। अब इसको भी सॉल्व करोगे कितना आएगा 9984 मेथड से, ठीक है तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, है ना। तो ये था 100 बेस मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको सॉल्व करिए जरा, ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ये कितना कम है आपका -9 कम है, ये कितना कम है आपका -1, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 8 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, इसको सॉल्व करना खुद से और इसका आंसर बताना आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक। तो ये था हमारा कंप्लीट, ठीक है आज के ट्रिक्स जानी। आपको आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। अगर मान लो आपको आता है ऐसा, अगर मान लो 403 इंटू में आपका इसका मल्टीपल आता है, जैसे कोई भी मल्टीपल आता है आपका 50 का मल्टीपल आता है, चाहे 200 मान लो 3 इंटू में 204, ठीक है। आपको देखो 100 बेस मल्टीप्लिकेशन था, मैंने आपको समझा दिया। आपको अब हर चीज़ के नहीं, आप 200 बेस भी कर सकते हो, 400 की भी, 300 की भी, 100 के किसी भी मल्टीपल बेस का हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बना सकते हैं। पर आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं बनानी हर जगह, आपको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकता हूँ ना इसको 2, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, मान लो यही है ना नंबर 203 इंटू में 204 है, कैसे इंटू करूँगा मैं, क्या ले सकता हूँ 200 प्लस में 3, अब इंटू कर लो 204 4 से डायरेक्ट इंटू कर लो, कितना हो जाएगा ये 0 इससे एक बार इंटू करो, फिर एक बार इसे इंटू करो, 3 से इंटू करो, कितना हो जाएगा 200 से इंटू करूँ कितना हो जाएगा 0 4 दूनी 8, ये आपका 0 और 2 दूनी 4, 3 से इंटू करो कितना 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 दूनी 6, ऐड कर दो तो 1 8 से 14 और 1 कितना हो जाएगा आपका 1 और ये 4, ठीक है। नहीं है तो और देखिए, अगर मान लो बड़े से बड़ा नंबर दे दिया इंटू करने का, तो सब जगह ट्रिक नहीं लगानी है, जहाँ लगानी है वो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ नहीं लगानी है आपको जबरदस्ती नहीं लगानी है, क्योंकि उसमें आपको इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, आप सब जगह ट्रिक लगाना है। मान लो ये नंबर आपका कैसे इंटू करोगे, है ना। आप सोचोगे यार इसके लिए कोई ट्रिक ही नहीं है, नहीं है ना ट्रिक तो कोई बात नहीं, ईजी मेथड है अपने पास। 1250 ये, ठीक है 1251 इंटू में इसको ब्रेक कर लो, कैसे ले सकता हूँ 200 ले सकता हूँ, प्लस में 30 प्लस में 1 कर सकता हूँ, इसका एक बार इंटू करूँगा इससे इंटू करूँगा और एक बार इससे इंटू करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे इंटू करो कितना हो जाएगा आपका, इंटू करना जरा 0 एक बार 200 से इंटू करना, क्या बताया मैंने, इंटू करोगे 1251 इंटू में 200, फिर 1251 का इंटू में 30 का 30 का और 1251 में एक बार 1 का इंटू करोगे, जो भी आएगा उसको लाके प्लस कर दोगे, इंटू है। अब इंटू तो ईजिली कर सकते हो ना, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। 0 0 ये कितना हो जाएगा 2 1 2 5 2 10, एक कैरी 2 2 4 1 5 और एक, ठीक है। 3 से इंटू करो कितना आएगा 30 से, ये 0 फिर 3 1 जा 3 और 5 3 15 एक कैरी, है ना, 3 2 6 1 7, ठीक है और 3 एकम 3 और इसको 1 से इंटू करो कितना हो जाएगा 1 2 5 1, ऐड कर दो बस, कितना हो जाएगा 1 ये 5 3 8 एक 5 2 7 दोनों 7 1 8 5 3 8 और ये दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 8 9 8 9 8 1, ठीक है। तो आप बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये मेथड और जो भी मैट्रिक्स कराई इसको मल्टीपल टाइम्स आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है और इम्प्लीमेंट करना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। जो भी मैं आपको इस कैलकुलेशन प्रैक्टिस सीरीज में जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करो और उसको इम्प्लीमेंट करो, है ना, जब भी सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना सेशन रखते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हों और आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली मॉक लगा रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना। तो डेली करिए, आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा चीज़ें, है ना, और स्कोर भी बूस्ट होगा। आपका काम क्या है, आपका काम बस आपका कर्म करना है ना, फल की चिंता नहीं करनी है, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। टिल देन बाय, टेक केयर।